सुनाते हैं आपको। सेवा और समर्पण, और इस बहाने इसीलिए बटा नहीं तो बताओ वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना देंगे? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार होगा, कारोबार चल रहे होंगे, उद्योग लग रहे होंगे, सब पर गाड़ी होगी, मकान होगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब है कि गाड़ियां होंगी, घर होंगे पक्के, नौकरी और रोजगार होगा, कपड़े अच्छे होंगे, आने जाने की व्यवस्था अच्छी होगी, तब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। यहां बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े कागजों पे दस्तखत हुए थे, MOU साइन हुए थे, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति जी आए, लेकिन जो वादा उद्योगपतियों ने किया था कारोबार लगाने के लिए, वो उत्तर प्रदेश को वो पैसे नहीं आए। कहा कि 4 लाख से ज्यादा हमारा वो हो गया MOU, 4 लाख करोड़। लेकिन अगर हकीकत देखोगे तो कोई जमीन पर नहीं दिखाई देता। कागज पे तो दिखाई देता, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई देता। और कैसी कैसी चीजों का हमें सामना करना पड़ा। यहां हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं, दुकान है, कारोबार है, बाजार में अपना कारोबार करते हैं। कोरोना के बहाने हमारा सबका कारोबार बंद हो गया, हम सब लोग घरों में कैद हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और जो अर्थव्यवस्था उस समय चौपट हुई, आज भी पटरी पे नहीं, अब धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। उसमें सरकार का योगदान नहीं है, आप हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से पटरी पे थोड़ा बहुत आ गई। और लोगों की कितनी जान चली गई कोरोना के समय पर। हमारे आपके सगे संबंधी लोगों की जान चली गई। बहुत से यहां बैठे होंगे जिनके बहुत करीबी लोगों की जान चली गई। जो दवाई थी, जो इलाज था, वो ही सरकार नहीं उपलब्ध कर पाई। अस्पतालों में बिस्तर की जरूरत थी, वो उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार। और केवल ऑक्सीजन मिल जाती, न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। लेकिन ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, बेड नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई। उस समय भी अगर कोरोना के समय पर कोई चीज मदद कर रही थी तो वही समाजवादी सरकार की चलने वाली एम्बुलेंस हमारी आपकी मदद पहुंचा रही थी। इन्होंने कोई अस्पताल नहीं बनाया। जहां ये मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर उतार रहे थे कोरोना के समय पर, कोई अस्पताल उनका बनाया हुआ नहीं था। जो कुछ अस्पतालों में गए थे वो नेताजी और समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के बनाए हुए अस्पताल थे। और ऐसा लॉकडाउन किया कि हमारे मजदूरों की जान चली गई। लोग गुजरात से चल करके आए, महाराष्ट्र से चल करके आए। ऐसी दर्दनाक कहानी दुनिया में नहीं मिलेंगी। ये दुनिया के बराबर काम करना चाहते हैं, दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखा करके चीन और अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था बनेंगे। लेकिन जब संकट आया, जब परेशानी आई, तो ये सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी थी, बड़े लोगों के साथ खड़ी थी। बड़े लोगों के लिए हवाई जहाज चल रहे थे, उनके हवाई जहाज दुनिया के कहीं से भी आ सकते थे। लेकिन हमारे मजदूरों को मजबूर कर दिया, पैदल पैदल गए और वो तब जाकर के अपने घर पहुंचे थे। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया था। और कह रहे थे कि ट्रेन हम इसलिए नहीं चला रहे हैं, बसें इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। वही तो हमने लोकसभा में कहा था कि ये कोरोना हवाई जहाज से आया है, ये पैदल से चल करके पहुंचने वाला कोरोना नहीं था, पैदल चलने वालों के कोरोना नहीं हुआ, उन्होंने नहीं फैलाया। हवाई जहाज से जो चीजें आई थी, अगर सरकार सही समय पर लॉकडाउन करती तो शायद बहुत बड़े पैमाने पे बीमारी रोकी जा सकती थी। लेकिन मजदूरों को कैसे छोड़ दिया, जाओ पैदल पैदल चले जाओ घर अपने। ऐसे दर्दनाक कहानियां किसी देश में नहीं देखने को मिली होंगी। और फिर जब गंगा मां के अंदर लाशें बह रही थी, बक्सर में लाशें मिली, गाजीपुर में लाशें मिली, बनारस में मिली, उन्नाव में मिली। बड़े पैमाने पे गंगा के किनारे गरीब थे वो, जिन परिवारों को लकड़ी नहीं मिली जलाने को, अंतिम संस्कार करने का उन पे पैसा नहीं था। मजबूरी में रात में छिप करके वो अपनी वहीं पर गंगा मैया के किनारे छोड़ करके चले आए। और सरकार से पूछा कि आखिर क्या, भारतीय जनता पार्टी से पूछा
कि आखिरकार गंगा मैया में इतनी लाशें क्यों बह रही हैं। याद करो, जो पहली बार जवाब दिया था उन्होंने कहा कि ये लाशें बिहार से बहकर के यूपी में आ रही हैं। याद करो, कौन समझाएंगे इन भारतीय जनता पार्टी वालों को, मां गंगा ऊपर से बह करके बिहार की तरफ जा रही है। ये उल्टी गंगा बहा रहे थे, सोचो आप। और इतनी बदनामी कभी भारत की नहीं हुई होगी जितनी मां गंगा ने जो लाशें वापस कर दी, जिसके कारण भारत की बदनामी हुई है। इसलिए आज जब विश्वकर्मा जयंती के दिन हम लोग बैठे हैं, बहुत बड़े सवाल है देश के सामने। ये लोग जो हैं, इनके यहां प्रशिक्षण केंद्र चलता है झूठ का। हम सब लोग सीधे साधे लोग हैं, मोबाइल पे कोई बात आ गई तो उस पर भरोसा कर लिया, नई चीजें चलने लगी हैं फेसबुक वाली, उस पर भरोसा कर लिया। याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। ये जो दिवाली के दिन कभी कभी हम लोग रावण जलाते हैं, दशहरा के दिन, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ये ई रावण बैठे हुए हैं जो हमारे आपके खिलाफ फैलाते हैं चीजें। सोचिए क्या क्या फैलाने लगते हैं ये लोग। ये सब पैसे से और प्रशिक्षण पाकर के फैला रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था। और बिहार के चुनाव को बताओ, बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है। और सवाल यह है कि जो इन्होंने जनता को वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। कहा कि किसानों की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, अगर गन्ना किसान होगा तो उसका भुगतान हो जाएगा, कीमत सही समय पर मिल जाएगी। बताओ, गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ये हमारे जो इस हिस्से के लोग जहां पर गन्ना पैदा होता हो वो जानते होंगे कि अभी भी सरकार भुगतान नहीं करा पा रही है। बिजली का बिल कितना महंगा हो गया बताओ। बिजली बनाई नहीं मुख्यमंत्री जी ने। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वैसे ही बिजली कहां बनती है भी नहीं जानते। क्योंकि बिजली के प्लांट जो समाजवादी सरकार में लगे थे, आज तक उनका नाम नहीं लिया इन्होंने। अगर एक जगह नाम लिया हो तो बताओ हमारे पत्रकार साथियों। जो कानपुर में लग रहा है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नाम नहीं लिया। हरदुआगंज में जो लग रहा है 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, उसका नाम नहीं लिया। एटा के लोग जानते होंगे 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बिजली का लग रहा है, वो नहीं जानते। कोई लोग कह रहे हैं कि वो जानबूझ करके नाम नहीं देते। तो सोचिए आप कि जब बिजली नहीं बना रहे हैं, जो बिजली समाजवादियों ने बनाई वही मिल रही है। जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन थी, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, अगर किसी ने अच्छा किया तो समाजवादी लोगों ने किया। और जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी, न हमारा कारोबार बढ़ेगा, न हमारे लोगों के बीच में खुशहाली आएगी। जो कुछ हम लोग कमा रहे हैं, जो कुछ कारोबार कर रहे हैं, ये बिजली हमारी सब खींच ले जा रही है। इसलिए कोई न कोई सुविधा देने का काम, छोटे कारोबारी हैं, बुनकर समाज के लोग हैं या छोटे कारोबारी हैं, अगर हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग छोटा छोटा कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में जो हुनर है, जो कारोबार काम करते हैं, अगर हम लोगों को कहीं से सुविधा देनी पड़ेगी
तो आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र होगा उसमें शामिल करने का काम करेंगे। और वही हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से हमारे शिल्पकारों के हाथ में बहुत हुनर है, जानकारी है, अगर हमें शिल्पकार विश्वकर्मा बोर्ड भी बनाना पड़ा तो समाजवादी सरकार में विश्वकर्मा बोर्ड बनेगा और बोर्ड के माध्यम से, शिल्पकार विकास बोर्ड के माध्यम से न केवल आर्थिक रूप से आपकी मदद हो बल्कि सामाजिक या पारिवारिक कोई मदद भी करनी पड़ेगी तो उस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों के बीच में मदद करने का काम करेंगे। और हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर छुट्टी खत्म की है मुख्यमंत्री जी ने, इन मुख्यमंत्री ने छुट्टी खत्म की है, पुराने मुख्यमंत्री ने छुट्टी दी थी, तो आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री आएंगे वो छुट्टी आपको देने का काम करेंगे। और समाजवादी लोग आपकी पुनः विश्वकर्मा जयंती, भगवान विश्वकर्मा जी की छुट्टी घोषित होगी दोबारा। ये गोमती के किनारे जो सबसे अच्छा इलाका बनकर के आ रहा है, कई लोगों ने कब्जा करके मंदिर बना लिया, हम उनसे खिलाफ नहीं है कि मंदिर बना लिया तो हम लोग भी पूजा करने जाते हैं। कई लोगों पे कागज ही नहीं है, उन्होंने भी निर्माण कर लिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी का, पिछली बार मैंने कहा था जी भैया, आपने कहा था, तो इसी के गोमती के किनारे सबसे सुंदर और अच्छा निर्माण अगर होगा तो भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर का भी निर्माण वहां पर होगा। हम आप लोग चाहते हैं कि हमारी आपकी गिनती हो जाए, ये बीजेपी के लोग गिनना ही नहीं चाहते। आज आबादी में विश्वकर्मा समाज ज्यादा है, आज आबादी में प्रजापति समाज ज्यादा है, आज गिनती में आबादी में नाई समाज ज्यादा है, सविता समाज ज्यादा है, चौरसिया समाज ज्यादा है, साहू समाज ज्यादा है, तेली समाज ज्यादा है, गौड़ समाज ज्यादा है, लेकिन गिनती नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि जिस समय गिनती हो गई तो ये हक और सम्मान अपना मांगेंगे। ये आपका हक और सम्मान छीनने के लिए ये आपकी जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इन समाजों की जाति जनगणना कर करके इनको भागीदारी दे करके आबादी के हिसाब से सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस बार सरकार में 2022 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री में जरूर शामिल करेंगे। अरे मुझे लगा था नहीं, ये ठीक कह रहा है। ये थोड़ा, कितनी उम्र है अभी तुम्हारी? नहीं, उम्र कितनी हुई? 30 वर्ष हुई ना? हाँ, 25 साल के रहे होगे बीजेपी की सरकार से पहले। ये छोटी बात मांग रहा है। अरे भैंस तो किसी और बात की चल रही है। तो अगर हम लोगों को कुछ और भी गिनती बढ़ानी पड़ी तो समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे, गिनती को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आज हमें भरोसा हो गया है कि जिस खुशी के साथ आप आए, जिस उत्साह के साथ आप आए। मैंने सुबह 4 बजे देखा था अपने घर के सामने एक पीली गाड़ी मुड़ रही थी, बस उसमें विश्वकर्मा समाज के लोग उतर रहे थे। 4 बजे सुबह, सोचो तो कब चले होंगे, और कुछ लोग कल ही आ गए थे। विश्वकर्मा सभा हर जिले में जाग गया है। इसलिए आप लोग जब जाग गए हैं, जब उत्साह के साथ आ रहे हैं, तो हम समाजवादियों को भरोसा भी हो गया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। और आपके सम्मान के लिए अगर कोई फैसला लेना पड़ेगा तो समाजवादी लोग फैसला लेकर के पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए एक बार फिर आपको भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब हम लोग अगली भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाएं तो हम लोग सरकार में बैठ करके मनाएं। और ये उत्साह बता रहा है, और ये जो हमारे तमाम नेता बता रहे हैं कि आज के बाद विश्वकर्मा समाज गांव-गांव निकल पड़ेगा लोगों को जोड़ने के लिए, और लोगों को जोड़ने के लिए निकल पड़ेगा। हम लोग भी जोड़ेंगे, चले बाहर, हम लोग भी जोड़ेंगे, हर स्तर पे जोड़ रहे हैं। और आपकी भी जिम्मेदारी है जोड़ने की और समझाने की, क्योंकि सावधान रहना है उन लोगों से जो समय समय पर अफवाह फैलाते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। लड़ाई बड़ी है, सवाल संविधान का है,
और संविधान नहीं रहेगा तो हम और आप लोगों को कोई हक और सम्मान नहीं दिला पाएगा। इसलिए लड़ाई छिड़ी हुई है, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। बंगाल के लोगों ने तो सबक सिखा दिया है। अगर बंगाल के लोग सबक सिखा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का। और ऐसे मुख्यमंत्री जो हर जगह झूठ बोलते हैं, बताओ योगी होकर के कोई झूठ बोल सकता है? तो हमें तो कभी कभी लगता है ये भी झूठ है कि योगी है। बताओ कानून व्यवस्था का हाल क्या है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? अभी कहा एक टीवी के इंटरव्यू में कि बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना दिए। बताओ कोई योगी कह सकता है कि बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना दिए? कौन से जिले में 2 एयरपोर्ट बने बता दे हमें कोई। कहीं नहीं बना है। कहते हैं कि जितनी भी मेट्रो बनी है उत्तर प्रदेश में सब इन्होंने बनाई है, जबकि एक कहीं मेट्रो नहीं बना पाई है। वही मेट्रो है जो समाजवादी लोगों ने शुरुआत की थी या समाजवादी पार्टी ने इसमें दी थी। नौकरियों का वादा किया था 70 लाख। बताओ 70 लाख कहां है? 70 लाख नौकरियां बताइए। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा जो भेष बदल करके आ रहे हैं। वो कहानी नहीं सुनाऊंगा कि भेष बदल के क्या क्या हुआ है। हमारे इतिहास बताते हैं, चीजें इतिहास बताते हैं कि भेष बदल के क्या क्या हुआ है। ये भेष बदल करके आए हुए हमें और आपको धोखा देने के लिए, खासकर गरीबों को धोखा देने के लिए, और दलित और पिछड़ों को धोखा देने वाले लोग। विश्वकर्मा समाज ये हमारी जो पहचान है कि मिली जुली जो हमारी तहजीब है, हमारी जो पहचान है गंगा जमुनी तहजीब, हमारी जो पहचान है दुनिया में कि हम इतने धर्म के लोग, इतनी जाति के लोग एक साथ रहते हैं, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान भारत की है कि भारत के लोग इतनी जाति, इतने धर्म के लोग, इतनी भाषा, इतना खाने पीने, अलग अलग तरीके से पहनावा, उसके बावजूद भी हम लोग सब एक रहते हैं। ये हमारी दुनिया में पहचान है। और केवल स्वार्थ के लिए सोचिए कि गद्दी मिल जाए, सत्ता में पहुंच जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए तैयार है। इससे बहुत सावधान रहना है हम लोगों को। कुछ छोटे झूठ बोले जाएंगे, कोई बड़े झूठ बोले जाएंगे। ताले के शहर में आए दिल्ली वाले, कई कारखानों में ताले लग गए, उसकी बात नहीं कर रहे वो लोग। कई कारखाने चल नहीं पा रहे हैं, कई कारखाने अब चलने लायक नहीं बचे, क्योंकि सरकार के फैसले गलत हैं। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी लागू करने से लेकर के लॉकडाउन की वजह से बहुत से कारखाने, कारोबार अब नहीं चल पा रहे हैं। और महंगाई कितनी हो गई, डीजल पेट्रोल सोचिए कहां पहुंच गया। कड़वा तेल जो सरसों का तेल है कहां पहुंच गया। और एक मंत्री से, भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि आखिरकार कड़वा तेल महंगा क्यों हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते हैं कि इसमें मिलावट नहीं हो पा रही इसलिए महंगा है। और ये सच है, आप देखो क्या जवाब था सरकार का। इसलिए बहुत सावधान रहना इनसे। इसलिए एक बार फिर आपको भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी होगी और आपके लोग सम्मान के साथ सरकार में बैठे होंगे, सम्मान के साथ सरकार चला रहे होंगे और आपकी मदद कर रहे होंगे, जिससे आपका कभी अन्याय ना हो, उत्पीड़न ना हो, कहीं भेदभाव की आवश्यकता न हो। बहुत बहुत धन्यवाद।